सिंक्रोनिसिटी साइंस बताते हैं आपको कि आप राइट ट्रैक पर हैं या नहीं। कभी कभी मीनिंगफुल कोइंसिडेंसेस के रूप में वर्णित ये सभी प्रकार के पैटर्न्स का रूप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए आपके जीवन में ऐसा साइन लोगों के साथ बातचीत के माध्यम से आ सकता है, या ये नंबर, सिंबल या अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखा जा सकता है। लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि आपने कब एक सिंक्रोनिसिटी साइन का सामना किया है? और सक्सेस एंड पर्सनल ग्रोथ को बढ़ावा देने के लिए आप उस साइन का उपयोग कैसे कर सकते हैं? सो व्हाट डज सिंक्रोनिसिटी मीन? सिंक्रोनिसिटी शब्द साइकोथेरेपिस्ट कार्ल जुंग ने दिया था। अपने काम में उन्होंने इस विचार का इस्तेमाल उन साइंस को देखने के लिए किया जो उनके और उनके थेरेपी क्लाइंट्स दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ काम करते समय इसका अर्थ थोड़ा अलग हो जाता है। विशेष रूप से सिंक्रोनिसिटी साइंस वो चीजें हैं जिन्हें आप देखते हैं या अनुभव करते हैं, जो आपको एक पर्टिकुलर पाथ की ओर गाइड करने में मदद करता है। उन्हें आमतौर पर यूनिवर्सल साइंस के रूप में माना जाता है, जो आपके पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ावा देता है। ये आपके लिए विशेष रूप से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं जब आप एक टफ डिसीजन ले रहे होते हैं। मान लीजिए कि आप एक पर्टिकुलर सिंबल को सपने में देखते हैं, जैसे कि एक तारा यानी कि स्टार। अब कल्पना कीजिए कि जब आप उठते हैं तो आपको एक लेटर मिलता है जिसके फ्रंट पर स्टार साइन होता है, और ये एक इनविटेशन लेटर है जो आपको एक प्रोफेशनल प्रोग्राम में इनवाइट कर रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सिंक्रोनिसिटी और कोइंसिडेंसेस के बीच में क्या अंतर है? क्या वो सिर्फ एक ही चीज है? कुछ पैटर्न्स या कोइंसिडेंसेस का कोई महत्व नहीं होता है, जबकि कुछ पैटर्न्स आपके करंट लाइफ या फिर चॉइसेस से जुड़े थॉट्स और फीलिंग्स को तुरंत ट्रिगर करेंगे। डिफरेंस बताने का एकमात्र तरीका सभी कोइंसिडेंसेस के प्रति सतर्क रहना है। किसी पैटर्न को सिंक्रोनिसिटी साइंस मानने से पहले यह समझने की कोशिश करें कि क्या आप कोई डीप मीनिंग देख सकते हैं जो ये बताता है कि ये कोइंसिडेंस सिंक्रोनिसिटी साइंस हैं। अपनी इमेजिनेशन और इंट्यूशन का उपयोग करें, साथ ही किसी भी रिलेवेंट नंबर, पैटर्न और साइंस का अर्थ भी देखने की कोशिश करें। आखिर ये सिंक्रोनिसिटी क्यों होती है और आपको ये संकेत यूनिवर्स से क्यों मिलते हैं? अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें अपने लिए सबसे बेस्ट पाथ खोजने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स की आवश्यकता होती है, या इसलिए कि हम एक ऐसे रास्ते पर जाने के खतरे में हैं जो हमारे लिए संभावित रूप से हार्मफुल हो सकता है। आमतौर पर जब सिंक्रोनिसिटी के संकेत हमें किसी पर्टिकुलर चॉइस की ओर इशारा करते हैं, तो वही हमारी फुलफिलमेंट और वेल बीइंग के लिए सबसे अच्छा होता है, और वही हमारे जीवन के सबसे डीपेस्ट, मोस्ट ऑथेंटिक पर्पस से जुड़ा होता है। अक्सर हमारी कॉन्शियसनेस पहले से ही जानती है कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन उस अवेयरनेस को कॉन्शियस थॉट में लाने के लिए आपको कुछ मदद की जरूरत होती है। इन शॉर्ट, सिंक्रोनिसिटी साइंस और मैसेजेस वो होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं या ये मोमेंट राइट पाथ पर जाने का सबसे सही समय है। आपको किस तरह के सिंक्रोनिसिटी साइंस के लिए अवेयर होना चाहिए ताकि आप अपनी अबंडेंट लाइफ को जल्दी अचीव कर सकें? एड्रेस, फोन नंबर, लाइसेंस प्लेट या फिर जिन आर्टिकल्स को आप पढ़ते हैं उनमें न्यूमेरिकल सिंक्रोनिसिटी साइंस पर ध्यान दें। खास तौर पर 777, 1010 और 999 जैसे नंबर बार बार आने पर अलर्ट रहें। इन नंबर का अर्थ जानने के लिए आपको न्यूमरोलॉजी की समझ होनी चाहिए। हालांकि उन नंबर के साथ आपके सभी एसोसिएशंस को लिखने से भी आपका काम बन सकता है। मतलब अगर आपको 999, 777 जैसे नंबर्स मिलें तो ध्यान रखिए कि ये आपको किन कंडीशंस में मिले हैं। मतलब उस वक्त आप क्या कर रहे थे? आप कोई बिजनेस आइडिया सोच रहे थे या फिर फ्यूचर लाइफ पार्टनर के बारे में सोच रहे थे? ये भी समझने की कोशिश करें कि आप उन नंबर और पर्टिकुलर फीलिंग या चॉइस के बीच किस तरह से इंट्यूटिव कनेक्शंस बनाते हैं। फाइनली ध्यान दें कि जब आप रिपीटिंग नंबर्स देखते हैं तो किस तरह की फीलिंग्स आती हैं। ये सब चीजें आपको ये पता लगाने में मदद करेंगे कि यूनिवर्स आपको कहां ले जा रहा है। नंबर 2, कभी कभी आप बार बार एक ही व्यक्ति को देखेंगे,
चाहे वो कोई अजनबी हो या कोई परिचित हो। इसके अलावा आपको किसी व्यक्ति, विशेष रूप से आपके पास्ट के किसी सिग्निफिकेंट व्यक्ति के रिमाइंडर्स दिखाई दे सकते हैं। ये सभी सिंक्रोनिसिटी के साइंस हैं जो आपको दूसरे पर्सन से जोड़ते हैं। नंबर 3, सिंक्रोनिसिटी सिंबल। सिंक्रोनिसिटी सिंबल्स विशेष रूप से ड्रीम्स में देखे जाते हैं। ये ड्रीम सिंबल्स पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, वस्तुएं या विजुअल पैटर्न हो सकते हैं, लेकिन रिकरिंग ड्रीम्स विशेष रूप से इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्हें देखने के बाद अपने वॉकिंग लाइफ में उनकी तलाश करें। इस प्रकार से सिंक्रोनिसिटी साइंस उन रिसोर्सेज और टीचिंग्स के बारे में है जिनकी आपको लाइफ में इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आवश्यकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सामना अजनबियों से हो सकता है जो आपको अच्छी सलाह देते हैं, या फिर आप कई न्यू अपॉर्चुनिटीज से अभिभूत हो सकते हैं जो आपको किसी विशेष लक्ष्य तक पहुंचने में मदद करते हैं। ये सभी वो साइंस हैं जिससे यूनिवर्स सोचता है कि आप अपने ट्रू पर्पस को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। शायद हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये सोच रहे हो कि आपको सिंक्रोनिसिटी साइंस क्यों नहीं दिखाई देते। हो सकता है कि आपने लंबे समय से किसी साइन पर ध्यान ही ना दिया हो, या हो सकता है कि आपको ऐसा समय याद भी ना हो जब आपने किसी ऐसे साइंस को देखा हो। देखिए, सबसे पहले तो बी अश्योर्ड कि नथिंग इज रॉन्ग विद यू। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप ऐसे साइंस के प्रति ओपन अप नहीं होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू सिंक्रोनिसिटी साइंस और सक्सेसफुल मैनिफेस्टेशन के बीच एक मजबूत संबंध है। सरल शब्दों में आपको समझाएं तो इन साइंस को देखना एक अच्छा इंडिकेशन है कि आप हायर वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी में शिफ्ट हो रहे हैं और खुद के बेस्ट वर्जन में विकसित हो रहे हैं। इसके अलावा इन साइंस को देखने से आपको ये अफर्म करने में मदद मिल सकती है कि आपने राइट मैनिफेस्टेशन गोल चुना है। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपने एक नया करियर शुरू करने का फैसला किया है और आपको उस करियर से रिलेटेड स्किल्स और कनेक्शंस डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित करने वाले सिंक्रोनिसिटी साइंस का सामना करना पड़ता है, तो आपके मैनिफेस्टेशन गोल में आपका विश्वास बढ़ जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यूनिवर्स आपके गोल का समर्थन कर रहा है और आपका मन उस पॉजिटिविटी पर ध्यान केंद्रित करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, आप जिस चीज को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं उसके बारे में आप जितने अधिक कॉन्फिडेंट होंगे, आप उस चीज को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने में उतने ही बेहतर होंगे। आप सिंक्रोनिसिटी साइंस को ट्यून इन करने और उनके लिए अधिक खुले होने में मदद करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स का भी उपयोग कर सकते हैं। सो यूज लॉ ऑफ अट्रैक्शन और अपनी सिंक्रोनिसिटीज को पहचानें। मतलब आप सिंक्रोनिसिटीज पर ध्यान देकर जो चाहते हैं उसे रिसीव करने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इट्स प्रिंसिपल्स का उपयोग करके बेहतर हो जाएंगे। ऐसे साइंस यूनिवर्स के क्लियर इंडिकेटर्स हैं कि आप राइट डायरेक्शन एंड राइट पाथ में जा रहे हैं, और जितना अधिक आप उनका पता लगाने और उनकी इंटरप्रिटेशन करने के अभ्यस्त हो जाते हैं, उतनी ही तेजी से आप उन चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे जो आप चाहते हैं। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।